बचाओ भैया 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे क्या हुआ मैडम, आप इतना परेशान क्यों हैं? भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे कॉलेज की छुट्टी हुई थी, अब मेरे पीछे गुंडा पड़ गया, वही मुझे दौड़ा रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैडम कौन गुंडे? मैडम और आप अकेली ऐसे सुनसान रास्ते पे क्या कर रही हैं? और आपके साथ में कोई नहीं है? मैडम आपके पास फोन तो होगा ना? भैया मेरे पास फोन था, वो भी उसने चुरा लिया, मेरा बैग भी चुरा लिया। भैया अबे साली, तेरे से बोला था कि तू मेरे से कहाँ बच के जाएगी। देख इस सुनसान रोड। मैडम आप इधर आइए। भैया लड़की को परेशान कर रहा है। अबे तेरी इतनी लड़की पे हाथ उठाता है। तेरी इतनी औकात, और तू कौन होता है मेरे बीच में हाथ उठाने वाला? साले अरे तू मेरे को मारेगा? भैया भैया प्लीज मुझे इससे मैडम बचा आप लीजिए। परेशान मत हुई, मैं ना इनके जैसे साले 75 रोटी यही देखता हूँ मैं। देख मेरे बीच में मत बोल, अगर कुछ हुआ ना और तेरी वजह से मेरा कुछ भी घाटा हुआ ना तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चल भैया निकल यहाँ से। मुझे छोड़ के मत जाइए, बहुत बिल्कुल, खतरनाक आप इंसान है, इसके पास चाकू भी है। पहले मैं अभी बताता हूँ। भैया पुलिस को बुलाइए, पुलिस आके ना पुलिस को कॉल करेगा? अंदर पे प्लीज पुलिस को बुला, बुला पुलिस वाले को बुला। देखता हूँ पुलिस वाला मेरा क्या उखाड़ लेगा। भैया, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब ये रिंग रोड के नीचे आ जाइए जल्दी से, एक गुंडा परेशान कर रहा है। आप जस्ट अभी आइए। भैया आपका मैडम बहुत अभी आ रहा है, आप भैया, बिल्कुल परेशान मत हुई। देख भैया मुझे इससे बचा लीजिए। बार बार आपकी दिखा रहा है मैडम को, डरा रहा है मैडम को। मुझे जानता नहीं मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, और पुलिस वाला आएगा ना, पुलिस वाला भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और तू अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ भैया से। आप नहीं जाऊंगा बताइएगा। मैं, तेरे जैसे गुंडे साले मैं रोज देखता हूँ। आपको पता है इसने मेरा फोन और मेरा बैग भी चोरी कर लिया। भैया मुझे दिलवा दीजिए। हम बिल्कुल परेशान मत हो, इंस्पेक्टर साहब आते ही किसने कॉल किया था यहाँ से? साहब मैंने कॉल किया था। क्या बात है? साहब ये जो गुंडा है ना, ये लड़की को परेशान कर रहा है। साहब ये पढ़ने लिखने वाली लड़की है, इनको रोज छेड़ता है, और आज देखिए साहब इसका पीछे करते करते यहाँ तक आ गया, इसको थप्पड़ भी मार रहा है। नहीं साहब, जो सच है ना मैं बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं गुंडा हूँ तो आप लड़की से पूछ लीजिए कौन गुंडा है और कौन गुंडा नहीं है। ठीक है मैडम, आप बताइए क्या बात है? हो जाएगा। सर मैं आपको सब सच बताती हूँ कि मुझे कौन छेड़ रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। सर ये है वो आदमी जिसने मुझे छेड़ा, मुझसे बदतमीजी करी। अच्छा बेटा, तू छेड़खानी करके। मैम साहब क्यों अब हमको फंसा रही है? नहीं। अभी तक तो ये परेशान कर रहा था। वो मेरा दोस्त है, मुझे बचाने आया था। साले दो कौड़ी के इंसान, तुझे पता भी है इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है, मेरा नाम। और तू साला यहाँ खड़ा होके लड़की छेड़ रहा है और कॉल करके ये बोल रहा है कि कोई दूसरा गुंडा लड़की छेड़ रहा है यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचता हूँ, इसी रोड पे आता जाता हूँ। गरीब आदमी हो तो क्या लड़की नहीं छेड़ सकते हो क्या? वो बेचारी अगर तुम्हारे सामने गवाही दे रही है तो इसका मतलब तुम दोनों ने किया है। सच सच बता दो ना। सर देखिए कैसे डरा रहा है मुझे। ओए, मेरे सुनिए, जैसे मैं लड़की को बचाने आया साहब, ये मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया। हाँ सर, को भी दो थप्पड़ और मारा इसने है। मुझे भी मारा था। साहब कसम खा के बता, साहब यही लड़की को मार भी रहा था, परेशान कर रहा था। एक मैं काम इनको बचाने आया। सर मैं एक लड़की हूँ, अपनी इज्जत क्यों खुद और उछालूंगी तुम लोगों के सर। साथ कुछ किया तो नहीं इसने? को भी मारा है साहब, और लड़की की इज्जत सर में हाथ मेरा डाला है। फोन भी छीन लिया था। साले दो कौड़ी के इंसान, तेरी इतनी हिम्मत हो गई मेरे इलाके में खड़े होके तू लड़की छेड़ रहा है यहाँ पर? साहब मेरी बात का भरोसा करिए, आप तो पुलिस वाले हैं, आपको सब कुछ पता होता है। साहब ये लोग, इनका हमको लगता है साहब ये एक काम करिए मैडम और भाई, तुम ना तो लोग निकलो, मैं इससे बात करता हूँ। आप लोग जाइए। साहब मेरा फोन दिला दीजिए, इसने मेरा फोन छीन लिया साहब। कहाँ है तेरा? इसका फोन कहाँ है? साहब ये मेरा फोन है। सर यही मेरा फोन 1.5 है। लाख का फोन चला रहा है, साहब फोन ये चला मेरा रहा है। फोन है। साहब सब्जी, और साले जेब में क्या रखा है? जेब में क्या रखा है? इधर आ, घूम। अरे साहब सब्जी बेच के आए, पैसे होंगे और क्या। साले ये इतने मेरे सारे पैसे, मेरी फीस जमा करने के पैसे भैया ने अरे दिए। मैडम क्यों झूठ बोल रही हो? मेरे पैसे, मैडम, आप पैसे लाइए ये मेरे। पैसे ना मैं आपको बाद में दूंगा आके। आप ना थाने में आइएगा, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है। आप लोग निकलिए, आप लोग निकलिए। साहब गलती साहब इन लोग के भी पैसे आप हमको दीजिए, मेरा पैसा है। अरे साले एक बात बता, इतने सारे पैसे तेरे पास क्या कर रहे हैं? साले दो कौड़ी का सब्जी वाला, और तू कह रहा है ये मेरे पैसे हैं। साले 1.5 लाख रुपए का तू फोन चला रहा है। साहब सब्जी बेचते हैं, आपको तो हमने बताया। साहब आप इनको गलत जाने दे रहे हैं, ये लोग तो मुझे फ्रॉड रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटा। लड़की को तो छेड़ रहा था, ऊपर से उसके पैसे भी छिना लिए तूने, और तू बोल रहा है कि साहब मैं गरीब आदमी, मुझे कोई पता नहीं। एक काम कर साहब, मेरा रोज का आना जाना, आप क्यों नहीं बात मानते? मैं वाला ऐसा कैसे कर सकता उस हूँ? लड़की ने अगर थाने में गवाही दे दी ना तो कम से कम 4 से 5 साल के लिए तू अंदर चला जाएगा। नहीं साहब, अगर तू थाने जाना, अगर तुझे मैं थाने लेके गया, सोच तेरी हजामत कितनी करूंगा मैं। अभी भी तेरे पास एक चीज का मौका है। ओके, क्या साहब? जो भी पैसे रखे हो मुझे दे दे, और सोच साहब, ले अब तो- कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, बाकी सारा मामला में रफा दफा कर साहब दूंगा। सब्जी का पूरा पैसा तो साहब आप ही को दे दिया। साहब खर्चे पानी की हमसे जवान लड़ा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है पैसे। साले निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल निकाल।
साहब आप एक अच्छा नहीं कर रहे हैं, अबे आप ओए। गरीब इंसान को सता रहे हैं साहब आप। अरे गरीब इंसान को सता रहा हूँ। गरीब इंसान जब लड़की छेड़ रहा था वो दिन कहाँ चले गए? साहब हैं? कुछ तो दे दो घर जाने के लिए साहब, अबे ओए बीवी साले बच्चे हैं, भिखमंगे, गरीब आदमी चल है। पैदल निकल ले यहाँ से। दोबारा ना ये शकल मत दिखाना, नहीं उठा के जेल में बंद कर दूंगा और साला इतनी धाराएं लगाऊंगा ना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल निकल। अच्छा नहीं कर रहे आप, गरीबों के साथ बस अबे कर जा रहे हैं। नहीं, अभी बजाऊंगा। चल साले चले आते हैं। चलो आज का तो जुगाड़ हो गया। चलता हूँ, इन दोनों से मिल लेता हूँ जल्दी से। आज तो ना ठंडा पानी अच्छा हुआ है, बस दरोगा जी जल्दी से आ जाए। पता नहीं कहाँ रह जाते हैं दरोगा जी। हाँ भाई। अरे दरोगा जी आइए आइए, आपका ही इंतजार था। आप ये कह रहे थे पैसों का तो ठंडा पानी हो गया, फटाफट बंटवारा कर दीजिए, रहा नहीं जा रहा है हम लोगों से। अच्छा तुम लोग से रहा नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में मैं आता हूँ, तुम लोग क्या करते हो? बस कार में बैठते हो, निकल आते हो। अरे उन लोग से पैसा निकालना आसान बात है क्या? अच्छा दरोगा जी, पूरी मेहनत हम करें, प्लान हम बनाए, मुर्गे अमीर अमीर हम फंसाए और सारी मेहनत आपकी। अब जल्दी पैसा दे दीजिए दरोगा साहब, रहा नहीं जा रहा अरे है। पैसा तो मैं दे दूंगा, वो सब छोड़ो। एक बात बताऊं, आज की वो जो बंदा था ना, उससे थोड़ी कमाई कम हुई है। मगर कमाई कम हुई है क्या दरोगा साहब? आप भी एक काम मिलता है वो भी सही से नहीं कर सकते अच्छा हैं। अब तुम मुझे समझाओगी कि मैं कैसे काम करूं कैसे काम ना करूं। और वैसे भी ना ध्यान दिया करो भैया, उधर आसपास का भी थोड़ा। दरोगा जी कुछ आप ही बताइए, कोई मोटा पार्टी लेके आइए जिसको हम फंसाएं, या तो कोई दूसरी लोकेशन बताइए जिस रोड से मोटे मोटे पार्टी निकल। अरे सस्पेंड करवाओगे क्या मुझे? फिर तो मैं जिंदगी भर ना ये ना वर्दी पहन पाऊंगा ना मेरे को सैलरी मिलेगी। अभी जो मिल रहा है उतना ही करो और ज्यादा मुर्गा बड़े फंसाने के चक्कर में ना रहो। अभी छोटे मोटे फंसाओ, मैं कल परसों तुम्हें बताऊंगा कौन सा मुर्गा फंसाना तुम्हें कि कैसा नहीं है। ठीक है? चलिए कुछ भी कहो, ये स्कूल ड्रेस पहनने का फायदा तो बहुत हो रहा है। इसको देख के लोग मुझे बेचारा समझ के रुक जाते हो, मेरी मदद कर देते हैं, है ना? बस यही तो, तुम बस ऐसे ही काम करती रहो। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। कितने पैसे हैं दरोगा साहब इसमें? अरे कुछ नहीं, 5,000 तुम्हारा। और इतनी मेहनत का बस 5,000 रुपए? अरे देखो अभी ये सब चीज से काम चलाओ। एक दिन में अगर 5,000 रुपये कमा रही हो ना तो सोचो। और तुम भी थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है? बिल्कुल दरोगा जी ध्यान देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ लोकेशन चेंज करें और कोई मोटी पार्टी ढूंढे। जब तक मोटा हाथ नहीं पड़ेगा 10,000 20,000 का, तब तक मजा नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो दरोगा साहब। इतनी मेहनत करो, दिन रात वहाँ पे लगे रहो कि देखो कौन सा मुर्गा कब आएगा। मिलता है खाली 5,000 ही, तो नाइंसाफी है हमारे अरे साथ। कोई बात नहीं, अभी जितना है ना उतना रखो। और सुनो, कल मिलता हूँ मैं तुम चलिए लोगों से। आप ठीक है दरोगा जी, कॉल करेंगे, आप फटाफट आ जाया करिएगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए। चलो एक दिन का 5,000 रुपए जा कमा रहे हैं तो कौन सा कम कमा रहे हैं? तुम्हारे लिए होगा ये ज्यादा पैसा, मेरे लिए तो बहुत कम है। इतनी मेहनत करती हूँ, ऐसे कपड़ा अरेंज करती हूँ, वहां जाती हूँ, एक्टिंग करती हूँ लोगों के सामने, और मुझे मिल गया 5,000। ये दरोगा साहब ना कुछ ज्यादा ही पैसा अपने पास जमा के रख रहे हैं। अरे यही मिल गया बहुत बड़ी बात है, वरना घर पे पड़ी बैठी रहती थी, नहीं ठल्ली 5,000 रुपए काट रहे हैं। चल अरे मैं जाओ चलता तुम, हूँ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरी मेहनत मैं करूँ, वही साला 2 कौड़ी का दरोगा आके 10-10 हजार रुपए एक दिन में अंदर कर लेते, और हमें कितने देते? 5,000 रुपए। खैर कम से कम ये तो मिल गया। साहब बचा लो साहब, साहब बचा लो, गार्ड भैया आने नहीं दे रहे साहब। कौन हो तुम? ये कैसे ले आ रहे हो यहाँ पे? साहब माफ़ करिए, गलती हो गई है। वो गार्ड भैया हमको आने दे, ज़बरदस्ती साहब आया हूँ। और साहब मैं आपको बताता हूँ साहब, एक मदद चाहिए थी आपसे। अरे मदद लेनी हो तो पहले थाने जाओगे, सीधे एसडीएम ऑफिस चले आओगे? साहब हम जैसे गरीब लोग कौन साहब पुलिस वाले क्या नहीं बात सुनते। है, पूरी बात बताओ। साहब हम किसान आदमी हैं साहब, वो रिंग रोड के नीचे साहब सब्जी बेचते हैं। साहब मैं आ रहा था, एक स्कूल की लड़की आई, चिल्लाते चिल्लाते मेरी जान बचा लो। लड़की बोली मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। मैंने बोला मैं आपकी जान बचा लूँगा, परेशान मत हो। तब तक साहब पीछे से एक आदमी भी दौड़ता हुआ है, और साहब उसके साथ एक पुलिस वाला भी था। और साहब मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। उल्टा साहब पुलिस वाले मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे थप्पड़ भी मारा। उस पुलिस वाले का नाम पता कुछ जानते हो? वो साहब उनके भवानी लिखा था साहब। हेलो, ये रिंग रोड के पास जो चौकी लगती है वहाँ किसकी ड्यूटी लगी है अभी? भवानी सिंह, ठीक है। तो साहब हम गरीब आदमी साहब, मेरे पैसे देखो, भी ले लिए वो तुम लोग। थाने गए थे कंप्लेन लिखवाने? थाने साहब हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। अरे तुम गए थे कि नहीं? साहब नहीं गया था। तो तुम्हें पहले थाने जाना चाहिए ना, वहाँ कार्रवाई करवानी साहब चाहिए। जो पुलिस वाला भी नहीं सुना तो मुझे लगा थाने में कौन ही सुनेगा, इसीलिए साहब चलो आपके ठीक है, पास आ तुम गए। परेशान मत हो, लेकिन सबसे पहले थाने जाया जाता है, ऐसे नहीं एसडीएम ऑफिस चला जाया जाता है। ठीक है साहब उन तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें जब फोन करूंगा तो चले आना यहाँ, ठीक है? ठीक है साहब, जाओ। धन्यवाद। मेरे एरिया में ये सब काम हो रहा है, एक इंस्पेक्टर चोर लोगों से मिलकर साथ काम कर रहा है। एक काम करता हूँ, जाके पता करता हूँ कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। बचाओ।
बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। अरे क्या है? भैया, बहन क्या हुआ? तुम तो किसी कॉलेज की लड़की लगती हो ना? भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ है, उसने मेरा फोन बैग सब छीन लिया। भैया तुम मुझे किस कॉलेज में पढ़ती हो? और इस सुनसान रोड पे यहाँ तो आसपास कोई कॉलेज भी नहीं है। भैया वो हीरा लाल में पढ़ती हूँ, वो गुंडा मुझे वहाँ से दौड़ा देखो रहा तुम था। घबराओ नहीं, भैया, देखो तुम घबराओ नहीं, तुम ना मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझो। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो वो गौरी के पास रहती हूँ और मैं कॉलेज से लौट रही थी, तब एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया। उसने देखा कि मेरे पास फोन है, पर्स है और देखो बहन तुम घबराओ नहीं, ठीक है? मुझे अपने बड़े भाई। और ये गाड़ी किसकी हुई है? सुनसान रोड पे गाड़ी? भैया मुझे नहीं पता, मुझे बचा लीजिए। समझ नहीं आ रहा है कि कौन है। अच्छा देखो बहन तुम घबराओ नहीं, तुम अपने भाई का नंबर मुझे बताओगी कुछ? भैया का नंबर भैया आ गया। ओए, क्या कर रहा है बे? लड़की को मार रहा है तू? यही है क्या बहन? यही है क्या? देख, मेरे बीच में अबे ओए, वो मेरा आपसी मामला ये है। मेरी बहन है, तू मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहा है? हैं? ओए, मेरी बहन कब से हो गई? देख वो मेरा पर्सनल मैटर है। अबे ये मेरी बहन है, तू बीच मत बोल, समझ में आया? ये लड़की को दे, रुक पुलिस को कॉल भैया करता हूँ। आप प्लीज पुलिस को बुला अरे लीजिए। मैडम यहाँ का पुलिस ना मेरे जानने वाले, यहाँ जो पुलिस चौकी ना मेरे जानने वाले लड़के हाँ, फोन बुला करता ले हूँ। पुलिस वाले को, डरता नहीं हूँ पुलिस तो यहाँ वाले पे लड़की को छेड़ता है। हेलो, हाँ हाँ हेलो सर जी, अरे यहीं आप 5 बोल रहे ना जो रिंग रोड के पास पड़ती है? अरे जरा आप यहाँ जरा ब्रिज के नीचे आइए, यहाँ एक लड़का लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। हाँ सर मैं इसको पकड़ के रखा हूँ यहीं पे, ठीक है सर? भैया आप जाइएगा नहीं, मुझे बहन, बचा तुम बिल्कुल लीजिए। परेशान मत हो, मैं ना तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ और मेरे होते हुए तू कैसे ये सब कर रहा है? देख मेरी बात सुन ले, मेरे चक्कर में पड़ेगा तू भी। देख पुलिस वाले की आवाज़। अरे सर मैंने फोन किया था। आप सर यहीं बगल पुलिस चौकी वहीं से आए ना? बगल से आए, बताओ। अरे सर आपको पता है ये लड़की ना, पहले इधर आइए सर आप। ये लड़की ना यहाँ पे सर रो रही थी, ये लड़के से बदतमीजी करता, इसका पर्स, इसका स्कूल वाला जो बैग होता है वो चोरी कर लिया, मोबाइल चोरी कर लिया और मेरे से बदतमीजी कर रहा है सर। साहब मैं बताता हूँ, मैं ना कोई लड़की को नहीं छेड़ रहा था, मैं तो इसकी मदद करने आया था। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप इस लड़की से अरे पूछ बहन लीजिए। तुम बताओ क्या बात है? ये क्या बात है? आपको कौन छेड़ रहा था? सर हम सच सच बताते हैं, हमें ना ये हरे शर्ट वाले भैया अरे? छेड़ रहे अबे थे। वो लड़की तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरे बड़े भाई की तरह हूँ, तुम मुझे ये फंसा रही है। देखिए मुझे कैसे डरा रहे हैं सर। ना मैं आ गया हूँ। तू एक बात बता, तू लड़की छेड़ रहा हो अभी मेरे इलाके अरे में? नहीं सर जी कैसी बातें कर रहे हैं? ये यहाँ लड़की बोल रही थी चिल्लाओ चिल्लाओ, मैं तो अपने काम से जा रहा था, मैंने देखा लड़की बोल रही चिल्लाओ, मैंने सबसे पूछने लगा कौन है क्या कर रही नहीं है? सर वो वो लड़की झूठ बोल रही है, अपनी इज्जत खुद ही उछालेगी क्या? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। साहब, सुनसान जगह देखा नहीं? आपको यकीन नहीं हो रहा ना, जो लड़की के पास पैसे थे, फोन थे ना, आप इसको सर चेक करके इसने इसके मेरा पास थे फोन और साहब। पैसे अरे चुराए हैं। अरे मैंने कौन कहा है? हाँ, अरे नहीं, सर जी ये मेरा फोन है, ये 17 मेरा प्रो मैक्स फोन सर, है। मैंने अभी 2-3 मिनट पहले। ये मेरा फोन है। अच्छा एक बात बता, तू अरे सर जी मेरे कपड़े की दुकान है, मैं कभी दुकान बढ़ा के आ रहा हूँ, खाना खाने जा रहा था। मुझे ना ज्यादा नाटक मत बता, सुबह शाम तक ना पुलिस वाला हूँ, यही चीजें सुनता हूँ। इतने सारे पैसे, इतना महंगा फोन। सर इसने बहन में क्या कर रहा है? बहन, मैंने तुम्हें अपना बहन माना, तुम ये सब कर रही हो? इसने मुझे भी मारा और मेरे दोस्त को भी मारा है। अरे इतनी औकात हो गई, तुम साले हमारे एरिया में खड़े होके लड़की छेड़ रहे हो, ऊपर से यहाँ लूट कर रहे हो। साले जिंदगी भर जेल में सर सड़ोगे देखिए अब तो। मेरी बातों पर भरोसा करिए, सब मुझे अच्छा आप समझ में आया। इतनी जल्दी कोई पुलिस आती नहीं, आप 1 मिनट के अंदर अब मुझे समझ में आया, तुम तीनों लोग मिले हुए हो, अब मुझे समझ में देख रहे आया। साहब, आपको भी गलत साबित एक कर काम रहे करिए, हैं। आप लोग ना यहाँ जाइए, इससे बाद ना अभी मैं करता हूँ। सर बिल्कुल छानबीन करने भी जाने मत दीजिए, नहीं तो सर मैं आपके ऊपर कंप्लेन करूंगा। जाके कर देना कंप्लेन। बहन तुम और तुम जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, हम लोग जाते हम हैं लोग साहब। अरे सर आप सर। ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं सर? कैसे जाने दे रहे हैं? अले अब ना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। सर जब जी तुझे थाने लेके, मैं इस लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था, ये दोनों मिले हुए हैं सर। अच्छा ये लोग मिले हुए हैं, अपनी इज्जत लड़की खुद उछालेगी। एक बात बता, इतने सुनसान रास्ते में और भी तू साला पैदल, तू सर जी मेरे बाइक पंचर हो गई थी, मैं बगल मेरी शॉप है, मैं जा रहा था खाना खाने घर पे। अच्छा मुझसे ना ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर। और वैसे भी उस लड़की ने मेरे सामने गवाही दी है, सोच कोर्ट में कल को पेश होगी, अगर तेरे खिलाफ गवाही देगी, तू छेड़ रहा था तो तू कम से कम 2-4 साल के लिए अंदर। सच बोल रहा हूँ, मैं एक लड़की की सिर्फ मदद करने आया था सर, अगर ऐसा पता होता है मेरे साथ ये सब होगा, मैं बिल्कुल ना करता ये सब बेटा काम। ये पता नहीं था, तू जानबूझ के सब चीजें किया। सुन अब तेरे पास एक ही रास्ता है, पूछ क्या? पता है सर वो क्या? अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे ना तो मैं ये केस पर अरे यहीं सर, रखूंगा। आपने मेरा 17 प्रो मैक्स 2 लाख का फोन उसको दे दिया, ऊपर पैसे भी ले लिए, अब मेरे से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? अबे जो जितना बोलना उतना कर, नहीं उठा के थाने में बंद कर दूंगा ना, पूरी जिंदगी भर सड़ेगा। निकाल कितने पैसे चाहिए, मैं निकाल। सर ये अबे ओए चल पूरे दे। और आज के बाद ना ऐसा काम मत करना, नहीं उठा के जेल में बंद करूंगा ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, समझा? चल। बताओ, मैं तो सिर्फ एक लड़की की मदद करने आया था। अच्छा तो ये सब हो रहा है।
इस तरीके से बेकसूर लोगों को लूटा जा रहा है। अब समझ में आया, वो सब्जी वाला सही बोल रहा था कि भवानी सिंह उससे मिला हुआ है। चलो बेटा, तुम्हारा ट्रांसफ़र तो मैं करवाता हूँ। आशु, दरोगा सब कहाँ रह गए? ये होंगे शायद कुछ और पैसों की जुगाड़ में लग गए होंगे। कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं गए? अरे अरे आइए दरोगा साहब, आइए, बैठिए बैठिए। नमस्कार, इतना टाइम लगा दिया आपने आने अरे में। नमस्कार नमस्कार। एक बात बताइए, मैं दरोगा हूँ और आने जाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है आपके घर। तो मैं समझा रहा था सर कि आने जाने में थोड़ा सा समय लगता है। आप थोड़ा सा लेट क्या हुए, इसके मन में तो हलचल होने लग गई कि अरे हाँ, मुझे पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ना पुलिस वाले वैसे ही बदनाम है और बदनाम हो जाएंगे, उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। सर जल्दी से बंटवारा तो कर दीजिए, अरे- पैसे देख के ना मुझे कुछ होने लगता है। अरे बंटवारा तो मैं कर दूंगा, पर एक बात बताओ, तुम लोग ना थोड़े अच्छे कस्टमर को देखो। वो इन लोगों के पास पैसे ही नहीं रहते हैं, इनको लूटने जाओ तो साहब माफ कर दीजिए, मेरे पास जेब में 500 रुपये 1000 रुपये। ऐसा है ना, कुछ ऐसे लोगों को लूटो जो लगे कम से कम मालदार पार्टी हो, 50-60 रुपये दे पाए। हम क्या सोच रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर दे क्या? वो नहीं, 2 नहीं। नंबर हाईवे के पास जाके लूटे। लोकेशन चेंज मत करो, लोकेशन वही रखो, क्योंकि अगल बगल कोई आता जाता तो है नहीं, तो इतना कोई तुम लोग के ऊपर शक भी नहीं करेगा। वैसे भी तुम स्कूल की ड्रेस में पहन के एकदम जाती हो जब ना, वही तो वो बात है। मेन पॉइंट तो वही है ना। पॉइंट तो वही है कि अगर मैं स्कूल की ड्रेस में रहती हूँ तो लोग ना मुझे बच्चा समझ के मेरे पर तरस खा जाते हैं और मेरी मदद जरूर करते बस हैं। मेरा कहने का मतलब बस सुन लो अच्छे से। हाँ। कुछ भी हो, मोटी पार्टी आएगी तो जितना बोलोगे उतना पैसा मैं तुम लोगों को दूंगा। कुछ ना कुछ तो आशु में करना पड़ेगा, कोई मोटी मालदार पार्टी तो फंसानी पड़ेगी। बाकी रहे तुम लोगों की हिस्से की बात, तो मैं इस बार प्रियांशी तुम्हें ज्यादा दे रहा हूँ, दरोगा साहब आपका बहुत क्योंकि बहुत तुम्हारी धन्यवाद। एक्टिंग काफी अच्छी है और ये तुम्हारा। और हाँ, थोड़ा ध्यान दिया करो उसका, बेचारी जब बोला करे ना तो उसके पीछे खड़े रहा करो, कहा साहब यही चोरी की ने, ऐसे ऐसे बोला करो तो हमको ही मजा आएगी फिर। अरे साहब, आप बोलने का मौका देंगे तब बोलेंगे ना। और वैसे भी प्रियांशी मैडम तो हैं ही तेज, तो इनके होते हुए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या है। ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा। एक तो दोनों लोग ना बच्चे लगते हो, और जब सामने वाला देखता ना तो यही सोचता होगा बेचारे को सही बात परेशान कर रहा है कोई। बिल्कुल सही कह रहे सुनो, हैं। चलिए दरोगा साहब, अब आप निकलिए, हमें भी। मैं कल मिलता हूँ, ठीक? हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। ठीक, और पैसे आराम से खर्चा करना अरे तुम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। आराम से आराम से। अब प्रियांशी, हाँ पैसे तो मिल ही गए, अब पैसे देख के मेरे तन बदन में एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड बियर पीने का मन हो रहा है। तो मैं भी निकल रहा हूँ, तू अपना देख। चलो ठीक है, इन दोनों नमूनों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कुछ नया प्लान बनाती हूँ ताकि ज़्यादा पैसे हाथ लगे। ये इतने पैसों से मेरा भला तो नहीं होगा, आशु का भले हो जाए। जय हिंद सर। सर आपने मुझे बुलाया? जय हिंद जय हिंद। तो आ गए आप? सर आप आपको तो वो वहाँ देखा हुआ मुँह से आवाज नहीं निकल रही क्या? क्या सर हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ये सब काम करते हो? सर गलती हो गई सर। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। गरीब आदमी को लूटने तुमको ये इसको तुम गलती कहते हो? सर वो मेरे अंदर ना लालच आ गया था सर। मेरे सैलरी से घर नहीं चलता सर। अच्छा, तुम्हारी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होने के बावजूद भी तुम्हारा घर नहीं चलता? तो एक काम करो ना, रोड पे जाके भीख मांगो। जब रोज 2000-3000 कमाओगे ना भीख मांगे, तब तुम्हें अपनी शर्मिंदगी का एहसास भी होगा, तुम्हारा घर भी चलेगा। उतार के फेंक दो इंस्पेक्टर की वर्दी। अरे सर वर्दी उतार दूंगा सर, हमारे घर वाले क्या खाएंगे सर? घर वाले क्या खाएंगे? जब तुम गरीब लोगों को लूटते हो, तुमने ना एक बार भी सोचा उन सबका क्या होगा? वो तो मैं था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे एरिया में ये सब काम हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तुम लोगों ने क्या किया, एक गरीब लड़के को लूटा है। वो घर बाजार में सब्जियां बेच के घर जा रहा था, तुम लोगों ने उसको लूटा है। बेचारा रोते हुए मेरे पास आया, थाने में क्या कंप्लेन लिखा, तुम लोगों ने क्या किया? मार के उसको भगा दिया। सर मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। और सर इसके पीछे जितने लोग भी हैं ना, मैं सबको सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। सलाखों के पीछे डालने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं डाल दूंगा। आप एक काम करिए, 6 महीने के लिए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। अरे नहीं सर, आप घर पे बैठिए, फिर सलाखों के पीछे मैं डालता रहूँगा। सर ऐसा मत करिए सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, ऐसा मत करिएगा सर। मैं रोड पे आऊँगा सर, मैं रोड पे आ जाऊँगा। ज्वाला सिंह जी, ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, जनता को लूटने के लिए नहीं। और एक बात बताइए, आम जनता इस वर्दी पे भरोसा करती है, जब यही वर्दी का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो बाकी दरोगा लोगों को क्या होगा? हाँ सर लास्ट मौका दे दीजिए। देखिए ज्वाला सिंह जी, मैंने ना आपको बहुत मौका दे चुका हूँ, समझा है आपको? वो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था
फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद गरीब बन के जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निकलेंगे। अरे मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी थी, आप ईमानदारी से नौकरी करते हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं, लेकिन आप जो काम आज किए हैं उसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बड़ा करप्ट इंस्पेक्टर कोई है ही नहीं। सर मेरे पास पैसे का सर लालच आ गया था। नहीं, लालच आना बहुत अच्छी बात है। अब 6 महीने के लिए सस्पेंड मैं आपको करता हूँ, और जो 50% सैलरी आपको मिलती है ना वो भी बंद करवाता हूँ, और वो ना जब डोनेट करूँगा गरीब लोगों को, तब आपको समझ में आएगा कि जब जेब में पैसा नहीं होता ना तो कैसा महसूस होता है। सर ऐसा मत करिएगा सर, मेरे बीवी बच्चे भी हैं सर। देखिए मैंने आपको बहुत समझा दिया, मैंने आपको यहाँ बुलाया सस्पेंड करने के लिए, समझ में आया? 6 महीने के लिए घर बैठिए आप, बाकी जो आपके साथ जो मिले हैं ना उनको तो मैं देख ही लूँगा। सर प्लीज सर ऐसा मत करिए। अगर अपनी फाइल दफाइए। सर माफ कर दीजिए सर। जाइए यहाँ से। बताओ, इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी ऐसा काम करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक लड़की बीच रोड पे हेल्प मांगती है और बहुत सारे लोग उसकी मदद कर देते हैं। गाइस, बिना जाने पहचाने किसी भी अनजान लड़की की चाहे लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइस आजकल बहुत ऐसा ज़्यादा क्राइम हो रहा है कि एक लड़की आती है, मदद मांगती है, जैसे इंसान उसकी मदद करने चाहता है, पीछे से लोग आ जाते हैं। तो गाइस सावधान रहें, सतर्क रहें। और गाइस ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे ज़्यादा शेयर करें।